अब क्रमबद्ध तरीके से देखिए, काव्य प्रकाश पढ़ना है। तृतीय उल्लास को, दूसरा उल्लास पूर्ण हो चुका है, थोड़ा बहुत बचा है उसको बता दिया जाएगा। पूछने पर बताया गया था कि तीसरा उल्लास से स्टार्ट करना है कह करके। दूसरा उल्लास में बहुत कुछ बचा हुआ है। लक्षणातेन सर्वविधा तक पढ़े तो उसके बाद फिर 2-3 क्लास ही हो पाया था मुश्किल से। द्वितीय उल्लास देखिए, तृतीय उल्लास, तीसरा उल्लास में उसका नामकरण है अर्थव्यंजकता निर्णय। अर्थव्यंजकता निर्णय। अब क्रमबद्ध तरीके से पढ़ते हैं। यहाँ पर दूसरा जो उल्लास है वहाँ पर शब्द और अर्थ के स्वरूप का निर्णय किया गया था। शब्द और अर्थ का स्वरूप का निर्णय करते हुए ग्रंथकार मम्मट ने वाचक, लक्षक तथा व्यंजक 3 प्रकार के शब्द, हाँ पूर्वक बताया जा रहा है, और वाच्य, लक्ष्य और व्यंग 3 प्रकार के अर्थों का प्रतिपादन उनके द्वारा किया गया था। अब व्यंजना शब्द व्यक्ति आता है, व्यंजना शब्द व्यक्ति या व्यंजना शब्द शक्ति आता है, तो वहाँ पर द्वितीय उल्लास में ये जो व्यंजना शक्ति लिखा गया है स्क्रीन पे, तो वहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति का जो द्वितीय उल्लास है उसमें अमिधा मूला व्यंजना पहला और दूसरा लक्षणा मूला व्यंजना, इन दोनों को बताया जा चुका है। उसके बाद जो दूसरा उल्लास है, द्वितीय उल्लास है, वह समाप्त हो जाता है। हाँ, उसमें दूसरा उल्लास में आर्थी व्यंजना को नहीं बताया गया है। आर्थी व्यंजना को तीसरा उल्लास में बताना स्टार्ट किया गया है। यहाँ तक से बता करके व्यंजना का मतलब कि 2 अमिधा मूला व्यंजना, लक्षणा मूला व्यंजना, इसको बता करके, इसको बताने के बाद जो दूसरा उल्लास उसको समाप्त कर दिया जाता है, अर्थ कर दिया जाता है। उसके बाद फिर तृतीय उल्लास में अर्थ व्यंजक तो निर्णय नामकरण करके दूसरा उल्लास में शब्दार्थ निरूपण, शब्दार्थ स्वरूप निरूपण रखा गया। तो उसी प्रकार से तीसरा जो उल्लास है उसका मतलब कि अर्थ व्यंजकत्व निर्णय रखा गया है। तो इसको तीसरा उल्लास में बताना स्टार्ट किया गया है। तीसरा उल्लास में मतलब कि बताया गया है। तो इसके स्मरण के बिना तीसरा उल्लास को तो पढ़ाया नहीं जा सकता या फिर समझ में नहीं आएगा आप लोगों को, इसलिए उसका स्मरण कराया गया। मतलब यहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति कोई पढ़ना है, उसका जो दूसरा प्रकार है आर्थी व्यंजना, उसको यहाँ पर बताया गया है। अर्थात कि आर्थी व्यंजना के समस्त भेद, जितना भेद है इसमें बताया गया है। तृतीय उल्लास में श्लोक रूप में बताया गया, बताएंगे उसको, उसके भेदों का वर्णन करते हुए उदाहरण सहित बताया गया है। अब 2 नंबर के प्रश्न में या 1 नंबर का प्रश्न जो आता है उसमें यह प्रश्न पूछा जाता है कि व्यंजना जो होता है वह कितने प्रकार का रहता है, या शाब्दी व्यंजना है वह कितने प्रकार का होता है, या आर्थी व्यंजना है वह कितने प्रकार का होता है। आर्थी व्यंजना के बारे में यहाँ पर उसका 10 भेद बताया गया है। ये हाँ, वक्तु बोधप्या काकू नाम वाक्य व्याच्या अन्याय सन्निधे प्रस्तावदेश काल देव विशिष्टयात प्रतिभाजुषाम यो अर्थ इसया अर्थी हेतु व्यापारो व्यतिरेव सा करके दिया गया है। तो सबसे पहले से स्टार्ट करते हैं, शुरू से देखते हैं इसको पढ़ने के लिए। तृतीय उल्लास लिखा है, उसको नीचे में यह सूत्र मिलेगा, सूत्र नंबर 35, अर्था प्रोक्ता पुरा तेसाम, अर्था प्रोक्ता पुरा तेसाम, अर्थों का अर्थात की अर्थ प्रोक्ता अर्थात की कहा जा चुका है या बताया जा चुका है। अर्थ को पूरा अर्थात की पहले, अर्थात की अर्थों के बारे में पहले बताया जा चुका है। अर्थों के बारे में पहले बताया जा चुका है, मतलब द्वितीय उल्लास की तरफ संकेत कर रहे हैं कि वहाँ पर बताया जा चुका है। हाँ, वाचक हो गया, लाक्षणिक हो गया, व्यंजक हो गया, इन शब्दों के अर्थ वाच्य, लक्ष्य और व्यंग के रूप में 3 प्रकार से पहले अर्थात कि दूसरा उल्लास में बताया जा चुका है। दूसरा उल्लास में इसको वर्णन किया जा चुका है, ऐसा बताया जा रहा है। उसके नीचे में आप पढ़ोगे तो फीके अक्षर में लिखा हुआ मिलेगा, अर्थावाच्य व्यंग अर्थावाच्य लक्ष्य व्यंग्या तेसा वाचक लाक्षणिक व्यंजका नाम करके दिया गया है। मतलब इसको पूर्व में बताया जा चुका है, परीक्षा में आता नहीं है, ये पूर्व में बताया गया, उसको बताया गया है। अर्था प्रोक्ता पूरा तेसाम,
36 नंबर का सूत्र देखिए उसके बाद फिर अर्थ व्यंजकोच्यते, अर्थ व्यंजकोच्यते, उच्यते अर्थात कि अब यहाँ पर बताया जाएगा, अर्थात हाँ अर्थ व्यंजकता, अर्थ व्यंजक, अर्थ व्यंजकता या अर्थ व्यंजकता अर्थात कि आर्थी व्यंजना, अर्थात आर्थी व्यंजना का वर्णन किया जाएगा। अर्थ व्यंजक उच्यते अर्थात कि बताया जाएगा, अर्थ व्यंजक को बताया जाएगा कहा जाए तो भी ठीक है, या आर्थी व्यंजना को यहाँ पर बताया जाएगा बोला जाएगा तो भी ठीक है। अर्थात यहाँ से अब आर्थी व्यंजना का स्टार्ट होता है। अब यहाँ पर ऊपर में आप लोगों को बताया गया है कि जो आर्थी व्यंजना है उसको नहीं लिखा गया है पेन से, यहाँ पर उसका मतलब कि भेद प्रभेद को केवल शाब्दी व्यंजना के भेद को लिखा गया है। तो इसका जो भेद है उसके लिए यहाँ पर जो श्लोक दिया गया है केवल 3 लाइन का श्लोक है, 21वां नंबर का श्लोक और 22वां नंबर का 1 लाइन का जो मतलब कि लक्षण रूपी जो श्लोक दिया गया है उसको याद करना अनिवार्य है। याद करना क्यों अनिवार्य है? क्योंकि अर्थव्यंजकत्व निर्णय इस उल्लास से प्रश्न आया ही है, समझो। केवल इसे पढ़ना है, 1 दिन या 2 दिन में समाप्त हो जाएगा, वीडियो रिकॉर्डर द्वारा या फ़ोन कर करके पढ़ाते जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए श्लोक को निकाल लेना है पुस्तक में, जो श्लोक दिया गया है उसको। श्लोक में लिखा गया है 37 नंबर का है, 37 नंबर का। वक्तु बोध्य व काकुना नाम वाक्य वाच्य न्याय सन्निधे प्रस्ताव देश काल देव विशिष्टार्थ प्रति भाजुसाम यो अर्थ इसया अर्थधीर हेतु है पारो व्यतिरेव सा, व्यतिरेव सा। अब यहाँ पर देखिए व्यंजना के प्रकार को श्लोक के माध्यम से बताया गया है। वक्तु अर्थात कि वक्ता, हाँ वक्ता बोलने वाला, कहने वाला। बोधव्य, हाँ सुनने वाला। तीसरा आता है काकुना नाम, काकू। अब यह क्या है, काकू क्या है, वक्तु क्या है, बुद्धा क्या है, इन सब का उदाहरण सहित श्लोक में, श्लोक रूपी उदाहरण सहित आगे में बताया गया है। क्रमबद्ध तरीके से 10 का व्याख्या करके और समझा करके बताया जाएगा, ठीक है। वाक्य, चौथा हो गया वाक्य, वाच्या अर्थात कि वाच्य, अन्यस अर्थात कि अन्य सिद्धि, हाँ अन्य सन्निधे अर्थात कि अन्य के सन्निधि के रूप में। नीचे लाइन में है प्रस्ताव, प्रस्ताव के रूप में। 7वां हो गया। 8वां हो जाएगा देश, देश के रूप में। 9वां हो जाएगा काल। 10वां हो जाएगा हाँ चेष्टा आदि के विशिष्ट रूप में, हाँ चेष्टा, चेष्टा शिष्टात अर्थात कि चेष्टा आदि जो है, चेष्टा आदि जो क्रिया है, शब्द ग्रहण करने रूपी चेष्टा आदि जो क्रिया है, चेष्टा अर्थात कि प्रतिभा भावना रूपी जो क्रिया है, चेष्टा अर्थात कि प्रतिभा भावना रूपी जो क्रिया हो गया। या उसको क्या कह सकते हैं, सहृदयों को, जो काव्य मर्मज्ञ है, जो सहृदय हैं, उनको क्या किया जाता है वहाँ पर। देखिए यो अर्थ इसया अन्य अर्थ, नीचे लाइन में लिखा है, देखिए तीसरे लाइन में यो अर्थ, इन सब के द्वारा जो अर्थ है, यो अर्थ अर्थात कि जो अर्थ, इसया अन्य अर्थधि हेतु व्यापारो, तो इनके द्वारा अन्य अर्थधि हेतु व्यापारो लिखा है। देखिए यो अर्थ, इनका जो अर्थ है, प्रतीति कराने वाला जो अर्थ है, ठीक है, हाँ वह क्या करते हैं, मतलब कि अन्य, यो अर्थ इसया अन्य अर्थ हेतु व्यापारो, अन्यार्थ का प्रतीति कराने वाला जो अर्थ है, अर्थात कि अन्य रूप में जो प्रतीति कराता है। व्यतिरेव सा अर्थात कि विपरीत रूप से या उल्टा रूप से जो मतलब प्रतीति कराता है, इन 10 प्रकार को छोड़ करके, वह क्या कहलाता है, आर्थी व्यंजना कहलाता है, वह आर्थी व्यंजना कहलाता है। आर्थी व्यंजना किसको कहते हैं, नीचे लाइन में लिखा गया है लक्षण के रूप में, यो अर्थ इसया अन्य अर्थ धी हेतु व्यापारो वतिरेव सा, अर्थात कि जहाँ पर वक्ता हो गया, बुद्धव्य हो गया, काकू, वाक्य जो 10 प्रकार से दिया गया है, हाँ तो
यह क्या कराता है, अन्यार्थ हेतु व्यापारो, अन्यार्थ की प्रतीति कराने वाला है, अर्थात कि दूसरे रूप में या अन्य प्रकार से जो अर्थ का प्रतीति कराता है वह क्या कहलाता है आप लोगों का, आर्थी व्यंजना कहलाता है। अब यह कब समझ आएगा, अभी इसको बार बार देखोगे पढ़ोगे तो समझ नहीं आएगा। कब समझ आएगा, जैसे कि आप पहला पढ़ेंगे इसमें वक्तु अर्थात कि वक्ता के वैशिष्ट में या वक्ता के द्वारा, अब उसको बताया जाएगा, उदाहरण को बताएंगे तो वक्ता के वैशिष्ट में जो व्यंजना का उदाहरण है अर्थात कि आर्थी व्यंजना, मतलब इसमें अर्थ रूपी विकार होता है, मतलब जो अर्थ है दूसरा रूप में निकलता है, अर्थ जो है दूसरा रूप में निकलता है। जो 10 प्रकार बताया गया है वक्ता के रूप में, बोधा के रूप में, काकू के रूप में, वाक्य के रूप में, तो इनके द्वारा जो शब्द बोला जाता है, जो शब्द कहा जाता है, उन शब्दों का अर्थ अन्य रूप से समझ आता है, अर्थात कि अन्य अर्थ का प्रतीति कराने वाला होता है, अर्थात इनके द्वारा कहा कुछ जाता है और उन शब्दों से क्या होता है, हमें अन्य अर्थ का प्रतीति होता है। वही क्या कहलाता है, व्यंजना। कौन सा, आर्थी व्यंजना, मतलब कि अर्थ में अन्य रूप से प्रतीति होना। शब्द तो बोलेंगे ही बोलेंगे, शाब्दी तो पढ़ चुके हैं, शाब्दी पढ़ाया जा चुका है, द्वितीय लास्ट में पढ़ चुके हैं, अर्थात कि अर्थ जो भी श्लोक पढ़ेंगे, हाँ, चाहे वो श्लोक वक्ता के वैशिष्ट में लिखा हो, चाहे बोद्धव्य के वैशिष्ट में लिखा हो, चाहे काकू के वैशिष्ट में लिखा हो, चाहे वाक्य की 10 प्रकार के वैशिष्ट में लिखा हो, उन श्लोक को पढ़ते हैं तो वहाँ पर जो अर्थ रहता है वह क्या होता है, जो अर्थ इसया अन्य अर्थ, वह अर्थ क्या करता है, अन्य अर्थ हेतु व्यापारो, अर्थात कि अन्य अर्थ का व्यापारिक चेष्टा कराता है, अर्थात वह अन्य अर्थ के रूप में क्या होता है, हमको प्रदर्शित होता है, व्यतिरेव सा, विपरीत के रूप में। हाँ, वही क्या कहलाता है, आर्थी व्यंजना कहलाता है। तो यह हो गया आर्थी व्यंजना किसको कहा जाता है। तो इसमें जो 21वां नंबर का श्लोक है 2 लाइन, वह आर्थी व्यंजना हो गया, और यहाँ पर जो 22वां नंबर के जो सूत्र रूप दिया गया है वह आर्थी व्यंजना के लक्षणों को यहाँ पर प्रदर्शित कर रहा है। अब 10 उसका भेद है, 10 में अलग अलग श्लोक और उदाहरण दिया गया है। कम से कम 3 आप लोगों को आर्थी व्यंजना का तैयारी करना है, उदाहरण सहित श्लोक रटना पड़ेगा, श्लोक याद करना पड़ेगा, तभी नंबर मिल पाएगा। कम से कम 3 आर्थी व्यंजना छांट लेना, जो श्लोक सुंदर, सस्ता, सरल है, जो याद करने में आप लोगों को ज़्यादा कठिनाई ना जाए। हाँ, लेकिन प्रश्न पत्र में कभी कभी नाम लिख करके पूछ दिया जाता है कि काकू या वाक्य हो गया या प्रस्ताव हो गया, काल हो गया, इन मतलब कि जो व्यंजना हैं, हाँ, यह जो व्यंजना है उनको, यह जो आर्थी व्यंजना है उनको मतलब कि उसका उदाहरण स्पष्ट कीजिए, तो उसमें दिक्कत आ जाता है। और ऐसा प्रश्न आता है कच्चित त्रयो, हाँ, आर्थी व्यंजना निरूप्यताम, तो 10 में से 3 किसी भी आर्थी व्यंजना का निरूपण कर देना है, और इन्हीं के अंदर से 1 नंबर 2 नंबर का छोटा छोटा प्रश्न बना करके पूछ देते हैं, तो उन प्रश्नों का समाधान पढ़ाते समय किया जाएगा। ठीक है, ये आप लोगों का 15 मिनट 20 मिनट कैसी वीडियो बनेगा, और वीडियो को भेजने के बाद या कभी भी समझ नहीं आएगा तो उससे संबंधित आप लोग तुरंत फ़ोन करके पूछ सकते हो, फ़ोन करके जो समझ नहीं आया होगा उसको आप लोग पूछ सकते हो। अब अगला वीडियो में आप लोगों को सीधा जो आर्थी व्यंजना के 10 प्रकार बताया गया उसका जो उदाहरण है पहला, हाँ, पहला क्या है, वक्तु, अर्थात कि वक्ता के वैशिष्ट में व्यंजना का उदाहरण, उसको बताया जाएगा। आप लोग फ़ोन करके पूछना है, 15-20 मिनट का क्लास रहेगा, 15-20 मिनट आप लोगों का मतलब कि डिस्कस क्लास रहेगा, उसमें सब लोग फ़ोन करके पूछ सकते हो, किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस आगे के लिए बनाया जा रहा है। धन्यवाद।